अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब ने लोकल बस पर सफ़र किया होगा और उस सफ़र में कोई ना कोई आपके साथ अनहोनी भी पेश आई होगी। आज मैं आपको अपने एक सफ़र की दास्तान सुनाता हूँ। दोस्तों, मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई निहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक थे, फितरत शनास इंसान हैं और पिछले 20 साल से नीलम वैली के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज्ब आमेज मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक नीलम वैली से है और अपनी जवानी की उम्र में जहादी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से मसलक रहे और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़बानी है। चंद माह पहले की बात है। ताऊ बट से केल आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताऊ बट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और खुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फैसला। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए झेलम, जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी में फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंगारने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुझाई न देता था और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरिया नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की फूल बुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हिलचुल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अंधे के खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों के इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश मैं ये बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इसी मखलूक के काबू में है। लेकिन ये तो शुरुआत थी और जो होना था उसकी तवक्को शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हो। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोल कर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। उसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाग कर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात